Hello guys, welcome to my channel. In this video, I am covering the data types in Java language और ये भी बात करेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इसके बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है कि किस टाइप की वैल्यू जो है आपके वेरिएबल में रहने वाली है, वो कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप की डेफिनेशन। जो आपने सभी लैंग्वेज में डेटा टाइप की जो डेफिनेशन पढ़ी होंगी वही होती है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है कि विच टाइप ऑफ वैल्यू विच टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल इज गोइंग टू होल्ड। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैंने लिखा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं कि जावा में कितने प्रकार की डेटा टाइप होती है। तो जावा में दो प्रकार की डेटा टाइप होती है। पहले होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो न्यूमेरिक का और एक होता है नॉन न्यूमेरिक का। सबसे पहले मैं दो पार्ट्स यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे बात करते हैं कितने टाइप के डेटा टाइप है। देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा लैंग्वेज। फर्स्ट होती है, यहाँ पर आ देता हूँ, प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और सेकंड है नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में भी दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं जावा लैंग्वेज में। पहला होता है बाइट। और जो भी मैं जैसा भी नाम मैं अपने इस कोड में लिखने वाला हूँ, इस कोड मतलब इस प्रोग्राम में जो भी डेटा टाइप आपको बता रहा हूँ उसको लोअर केस में मैं लिख रहा हूँ तो आपको लोअर केस में लिखना है, और जो है अपर केस में लिख रहा हूँ तो अपर केस में लिख रहा हूँ। आपको ये नहीं करना है कि बी कैपिटल कर दिया या वाई कैपिटल कर दिया, आपको इस टाइप से नहीं करना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि जावा किस टाइप की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर जो चीज़ लोअर केस में वो लोअर केस में ही रहेगा और जो अपर केस में है वो अपर केस में ही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइट। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या आता है? बाइट आता है। सेकंड होता है शॉर्ट, तीसरा होता है इंट, चौथा होता है लॉन्ग। ये चार डेटा टाइप जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आती है। और नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो नॉन न्यूमेरिक के अंदर दो डेटा टाइप आती है। एक तो हो गई आपकी फ्लोट डेटा टाइप और दूसरी कौन सी हो गई? एक हो गई फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट, और सेकंड हो गई डबल। ये जो है ये जो है नॉन न्यूमेरिक के अंदर डेटा टाइप आती है। तो इसके बाद बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप की। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन से आते हैं? नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होती है वो चार प्रकार की होती है। इसके अंदर आते हैं क्लास, यहीं पे लिख देता हूँ मैं कॉमा देके, एरे, इंटरफेस और चौथा है एनम। कैपिटल कर देते हैं, एरे और क्लास, एरे, इंटरफेस और एनम। ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी साइज वगैरह के बात करते हैं और इनकी रेंज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इनको कर देता हूँ पूरे को, और यहाँ पे डबल से लिखते हैं बाइट। बाइट यहाँ पे लिख देते हैं डेटा टाइप नेम, साइज, रेंज। बात करते हैं बाइट। बाइट जो होता है, एक बाइट का होता है जावा लैंग्वेज में, एक बाइट का, और एक बाइट मतलब 8 बिट। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -128 से लेकर 127, -1 टू
-128 से लेकर 127। सेकंड होता है शॉर्ट। शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -32768 से लेकर 32767। और इसके बाद बात करते हैं इंट की। तो इंट जो होता है 4 बाइट का होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2147483648 से लेकर 214721474836483647। और ये हमारे न्यूमेरिक टाइप हो गए। अब बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक की। तो इसमें आता है बाइट शॉर्ट इंट हो गया, एक और बचा है इसमें लॉन्ग भी आता है डेटा टाइप के अंदर, इसमें न्यूमेरिक टाइप में। और लॉन्ग जो होता है वो कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है इस फैमिली में न्यूमेरिक टाइप में इसकी रेंज सबसे बड़ी होती है लॉन्ग की। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2232 036 854 775 808 से लेकर 9223 372 036 854 775 807। ये लॉन्ग की रेंज हो गई। इसके बाद बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक टाइप में। नॉन न्यूमेरिक टाइप हम ये जो बात कर रहे हैं प्रिमिटिव के अंदर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। नॉन न्यूमेरिक टाइप्स में आते हैं फ्लोट। फ्लोट यहाँ पर भी 4 बाइट का होता है। फ्लोट जो होता है 4 बाइट का होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस ऑफ 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38 से लेकर 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। याद रखना है आपको इसकी रेंज। डबल की बात करें तो डबल जो होता है यहाँ पर 8 बाइट का होता है, और इसकी रेंज जो होती है वो होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1.7 इंटू 10 टू द पावर 308 से लेकर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 308। अब नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में होते हैं एरे, क्लास, एरे, इंटरफेस और एनम। हमने सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो इसमें बता दिया हूँ मैंने इसकी रेंज वगैरह क्या होती है। इन पे पहले क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक टाइप पे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बता दूँ मैं इस वीडियो में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दो जो होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, और दे आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि एरे हो गया, आपकी क्लास हो गई, या फिर आपका जो इंटरफेस वगैरह हो गया, ये सब जो होता है ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है या फिर यूजर द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको एरे का साइज लेना है वो आप किससे लेंगे, यूजर से लेंगे या आप खुद देंगे। तो ये सब जो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। जो इनकी साइज वगैरह होती है कौन डिसाइड करता है, या तो यूजर डिसाइड करेगा या तो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। और आपको ये बता दूं कि जो ऑल द डेटा टाइप्स जो होती है जावा में वो सब क्या होते हैं, कीवर्ड्स भी होते हैं। तो उनका जो कलर होगा, जैसे कि सी लैंग्वेज में जो आता था वो आता था रेड, वैसे इसमें कौन सा कलर नज़र आएगा, वो आपको ब्राउनिश कलर का कलर आपको नज़र आने वाला है। चलो तो आगे में बात करते हैं हम टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है।
टाइप कन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है जो हर लैंग्वेज देती है, वैसी जावा लैंग्वेज देती है। जब आपको दो डिफरेंट डेटा टाइप जो हो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर के लगे हो या फिर राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर के लगे हों, उस केस में हम क्या होता है टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब चलो बात करते हैं कितने टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं। तो जावा लैंग्वेज में जो होते हैं दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक जो जावा लैंग्वेज खुद करती है और दूसरा जो होता है प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन जावा लैंग्वेज। there are two types of there are two types of type conversion in Java language. One is implicit 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 type conversion, और second one is explicit explicit type conversion। इम्प्लिसिट आपको बता दूं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है जो जावा लैंग्वेज द्वारा किया जाता है या फिर जावा लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसके द्वारा किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो उसके बारे में बात करें तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है जो हमारे प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है, और ये जो होता है जावा लैंग्वेज द्वारा नहीं किया जाता, जो कुछ किया जाता है प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है, डन बाय जावा लैंग्वेज। डन बाय प्रोग्रामर। तो अब बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो मैंने आपको डेफिनेटली बता ही दिया क्या होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के में हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ इसमें मतलब कि किस टाइप से आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा किस केस में टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें दो मेथड होते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन चेक करने के। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और जो मैं आपको एरर बताने वाला हूँ आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैं आपको सीधे इसमें कंपाइल वगैरह करके बताने वाला हूँ कि आपको चलो मैं आपको सीधे करता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए आपको बता दूँ, आपको दो मेथड होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। पहली मेथड होती है किस केस में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एक तो होगा फर्स्ट केस, इसका जो फर्स्ट मेथड होती है ये होती है कि आपको जो है ना डेटा टाइप जो है ना कॉम्पिटेबल होना। कॉम्पिटेबल का मतलब क्या होता है कि कुछ वे होना जावा में, कुछ तरीका होना जिससे कि जो जावा लैंग्वेज है कन्वर्ट कर पाए राइट हैंड साइड वाले जो वैल्यू होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के वेरिएबल के समान। जैसे कि बात करते हैं, मान लो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैंने लिखा इंट ए, ये मैंने डेटा टाइप्स को क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ ए, ये लिख दिया मैंने। तो इस केस में कोई जावा के पास क्या है तरीका है कि वो इस कैरेक्टर को क्या कर सकता है इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको मालूम होगा कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूनिकोड का कॉन्सेप्ट होता है ना कि आस्की कोड का। आपको इंटरव्यू वगैरह में आस्की कोड का नहीं बोलना है, यूनिकोड के बारे में बताना है। तो जो स्मॉल कैरेक्टर ए होता है उसका जो यूनिकोड होता है वो कितना होता है 97 होता है। तो जो इसका आंसर आएगा जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 97। आपको बता भी देता हूँ। चलो हम सीधे चलते हैं कोडिंग उसमें चलते हैं, मैं आपको सीधे बताता हूँ उसमें उसमें चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज।
ये हमारी मेन क्लास बन गई है। और इन इन सब चीज़ों पे मैंने पहले इसके पहले वाली जो वीडियो आई थी उन चीज़ों पर बात कर दिया मैंने। इसके पहले जो वीडियो आई थी उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, स्ट्रिंग या जीस वगैरह क्या होता है, इनके बारे में पहले इस वीडियो के पहले बता चुका हूँ। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। अब मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ, मैंने लिखा इंट ए और ए इक्वल टू लिख दिया मैंने कैरेक्टर ऑफ ए, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 97 आने वाला है। अब देख सकते हैं, इस पर करते रन। हाँ, तो ये देखिए कि इसका आउटपुट आ चुका है, इसका जो आउटपुट आया वो आया 97। तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया किसके पास, जावा लैंग्वेज के पास। यहाँ पे आप बी भी कर सकते हैं, तो बी के केस में क्या आंसर आने वाला है, 98 आने वाला है। तो आप इस यूनिकोड को आप याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ने वाली है आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय। तो इसका जो आंसर आएगा वो 98 आने वाला है। आप देख सकते हैं ये 98 आ चुका है, ये 98 आ चुका है। तो अब बात करते हैं कि ये क्या हो गया, एक जावा लैंग्वेज के पास तरीका है जिससे कि वो जो हमारा कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है उसको काय में कन्वर्ट करके ला रहा है, वो इंटीजर में कन्वर्ट करके ला रहा है। तो ये क्या होगा, एक तरीका हो गया जिससे कि जावा लैंग्वेज क्या कर पा रही है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर पा रही है। क्योंकि ये क्या है, कॉम्पिटेबल है, मतलब ये एक तरीका है जावा लैंग्वेज के पास कि वो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटेबल हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ना लिख के क्या दिया, ट्रू लिख दिया, तो क्या आएगा इस केस में, स्मॉल में ट्रू लिखना है, ट्रू लिख दिया। तो इस केस में क्या आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले एरर देने लगी। हमारा जो हमारा जो हमारा जो आइडिया इंटेलिजेंट आइडिया है वो क्या हो रहा है, इस केस में पहले एरर देने लगता है। क्योंकि आपको कोड लिखने समय इतना इंटेलिजेंट होता है कि मतलब कोड लिखते समय आपको क्या होगा, एरर देने लगेगा। तो ये देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा हूँ, ये पहले से आपको एरर शो करने लगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे रन करके देखते हैं क्या एरर आ रही है। तो आपको बता देगा ये कि इनकम्पिटेबल टाइप क्या होगा, एरर आने वाली है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इनकम्पिटेबल टाइप्स, क्या कौन सी एरर आ रही, इनकम्पिटेबल टाइप्स, इसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे क्या रहा है, बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर हो गया। सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के केस में सबसे पहले आपको देखना है कॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर, कि आपका जो ना वैल्यू जो होना कॉम्पिटेबल होना आपके जो वेरिएबल के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं मैंने। अब सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसमें सेकंड चीज़ क्या होती है। तो सेकंड चीज़ की बात करें तो नोटपैड खोलते हैं हम। सेकंड मेथड जो होती है इम्प्लीसिट के लिए, इम्प्लीसिट के लिए इम्प्लीसिट टाइप के लिए सेकंड जो मेथड होती है वो होती है, पहले तो बात कर चुका हूँ मैं, इसके बारे में बता दिया हूँ मैंने, कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर, कॉम्पेटी कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर। और सेकंड क्या है, जो सेकंड होता है कि जो साइज होती है, राइट हैंड साइड में जो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के कंपैरिजन में। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल आने वाला है, जो डेटा टाइप्स आने वाली है उससे। मतलब कि जो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला जो डेटा टाइप्स वाला जो वैल्यू होगी वो कम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा टाइप्स वाले वैल्यू के। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ इसको। सेकंड क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है, इन टर्म्स में बात करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ रेंज बात करेंगे। क्योंकि हमने इसके पहले रेंज की बात कर चुका हूँ, मैंने बता चुका हूँ रेंज के बारे में आपको। तो आपको एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको देखने से अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर की साइड, राइट हैंड साइड वाली जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कंपेरिजन टू कंपेरिजन टू राइट हैंड कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड।
एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, इंट ए ये बना लिए। इंट ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर, इंट ए इक्वल टू 65 दे दिया मैंने, और यहाँ पे ये लगा दिया। और यहाँ पे मैंने दे दिया, क्या दे दिया, इन टर्म्स ऑफ रेंज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया लॉन्ग, लॉन्ग ऑफ बी, और बी इक्वल टू ए। इस केस में क्या होगा, जो हमारी जो 65 वैल्यू हो जाएगी वो बी में चली जाएगी। लेकिन ऐसे भी कुछ केस होंगे जिस पे वैल्यू नहीं जाएगी। ये क्यों जा रही है, क्योंकि जो आपकी जो इंटीजर जो है डेटा टाइप जो होना चाहिए, मैंने क्या बोला आपको, जो राइट हैंड साइड वाला जो डेटा टाइप होने को होना, वो क्या होने को होना, कम होने को होना लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा टाइप के कंपेरिजन में, इन टर्म्स ऑफ रेंज, रेंज के टर्म्स में। क्योंकि 65 जी क्यों चले जाएगा लॉन्ग बी के अंदर, 65 क्यों आ जाएगा। बी को हम यहाँ पे करवाते, प्रिंट करवा देता हूँ मैं, बी को प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये केस में हमारी वैल्यू इसलिए जा पा रही है क्योंकि लॉन्ग की जो रेंज होती है, मैंने आपको बताया लॉन्ग की रेंज बहुत बड़ी, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, -21 2 to 3 जो बहुत लंबी रेंज आ रही थी लॉन्ग की। और जो इंटीजर की रेंज थी वो कितनी थी, -21474 -21474 48364 से लेकर 21474 83647। इससे बड़ी रेंज थी लॉन्ग की। आप जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी लॉन्ग की वो होगी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू इंट। इसलिए क्या होगा, जो हमारी ए वाली वैल्यू हो जाएगी वो बी में चली जाएगी। मतलब कि जो ए वाली वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी बी वाली वैल्यू में। हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट में आपको क्या नज़र आने वाला है, 65 नज़र आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 65 आ चुकी है यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया इंट। इस केस में क्या वैल्यू आने वाली है, इस केस में आपको आने वाला है एरर, और उस एरर का नाम होगा लॉजिक कन्वर्जन। हम देख बताने वाला हूँ, इसको रन करते हैं, आप देख लीजिएगा लॉजिक कन्वर्जन आपको जो होगा एरर आने वाली है। और वो क्यों आने वाली है, क्योंकि जो आपकी जो लॉन्ग होगी उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। और लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग जो है डेटा टाइप होता है उसकी, उसमें क्या आ रहा है ए इक्वल 65 ने जैसे लिख दिया। तो जो लॉन्ग की जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी होती है कंपेरिजन टू इंट, कंपेरिजन टू इंट। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है वो क्या है, इंट आ रहा है। और इंट में हम क्या असाइन कर रहे हैं, लॉन्ग वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लॉन्ग वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस केस में क्या होने वाला है, लॉन्ग की जो रेंज होती है बहुत बड़ी होती है, इंट की रेंज जो होती है वो बहुत छोटी होती है। इसलिए जो होगा, इसलिए जो होगा लॉन्ग वाला जो होगा इंट में नहीं जा पाएगा और हमको शो करेगा एरर। और सॉरी एरर का क्या नाम होगा, लॉजिक कन्वर्जन। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम लिंक लॉन्ग टू इंट, इसमें भी जो आ रहा है वो एरर जो आ रही है वो आ रही है लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। इस केस में ये एरर आने वाला है आपको। ये भी जो होने वाला है ये अभी, ये भी इनकम्पेटिबल टाइप्स का ही होगा। जो एरर आने वाली है यहाँ पर इनकम्पेटिबल टाइप दिया है क्योंकि। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया, तो मैंने ये नया क्वेश्चन लिया है। तो अब बताइए क्या शॉर्ट एस जो है हैंडल कर पाएगा इंट ए वाली जो वैल्यू है उसको, क्या वैल्यू रख पाएगा शॉर्ट एस, एस जो वेरिएबल हमारा शॉर्ट डेटा टाइप का वो क्या वैल्यू रख पाएगा, 65 वैल्यू क्या रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है रूल क्या है, राइट हैंड साइड वाली जो डेटा टाइप वाली, राइट हैंड साइड वाला जो डेटा टाइप होगा, राइट हैंड साइड वाला जो डेटा टाइप होगा उसकी जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -21474 83648 से लेकर 21474 83647। जे का की रेंज होती है, इंट की रेंज होती है। और यहाँ पर शॉर्ट की रेंज क्या होती है, शॉर्ट की रेंज होती है, क्या होगा, शॉर्ट की जो रेंज होती है वो होती है -32768 से लेकर
2767। तो क्या इतनी बड़ी रेंज वाली डेटा टाइप, इतनी बड़ी रेंज वाली डेटा टाइप वाली वैल्यू जो है, क्या इतनी बड़ी डेटा टाइप वाली मतलब कि जैसे इंटीजर की जो डेटा टाइप की जो रेंज होती है, इंटीजर डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो इतनी बड़ी होती है, और शॉर्ट की जो डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इतनी बड़ी होती है। तो क्या इतनी बड़ी रेंज शॉर्ट रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। इसलिए राइट हैंड साइड असाइनमेंट के जो राइट हैंड साइड वाला जो भी आप वैल्यू रखना चाह रहे हैं, उसकी जो डेटा टाइप होना होना चाहिए, उसकी जो रेंज होना चाहिए वो कम होना चाहिए। उस डेटा टाइप की जो रेंज राइट हैंड साइड वाली जो भी वैल्यू आ रही है आपकी, वो जिस डेटा टाइप का है उस डेटा टाइप की जो रेंज होना चाहिए वो कम होना चाहिए कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड वाली डेटा टाइप। यहाँ प्रिंट करेंगे तो कन्वर्जन पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम आएगा इंटू टू शॉर्ट, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंटू टू शॉर्ट। ये आप देख सकते हैं इनकम्पेटिबल टाइप, और ये सिंटेक्स एरर है ना कि रन टाइम एरर, जिसे आप एक्सेस में भी बोल सकते हैं। अब इसको मैंने मान लीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, इंट को हम शॉर्ट में डाल देते हैं। क्या करते हैं, इंट में डालते हैं ए इक्वल टू एस, ए इक्वल टू एस, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट कर देता हूँ शॉर्ट इंट एस इक्वल टू ए। अब इस केस में क्या होगा आप बताइए, अब ये इसको एक्सचेंज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो शॉर्ट डेटा टाइप वाली वैल्यू है, शॉर्ट की रेंज कितनी होती है, -32768 से लेकर -32767, 32767। तो ये जो है शॉर्ट की जो रेंज है वो कॉम्पिटेबल हो जाएगी इंटीजर की रेंज से, मतलब कि जो शॉर्ट वाली रेंज है उसको इंट रख लेगा। ए जो है शॉर्ट टाइप का है, ए क्या है, शॉर्ट टाइप का है, और शॉर्ट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 32767 तक की होती है, -32768 से लेकर 32767 तक क्या की रेंज होती है, शॉर्ट की रेंज होती है। शॉर्ट टाइप वाला जो हमारी वैल्यू है वो जा पाएगी इंट के अंदर, हाँ बिल्कुल जा पाएगी, क्योंकि जो शॉर्ट की जो रेंज है वो कम है कंपेरिजन टू इंट, क्यों इंट की जो रेंज है वो इतनी बड़ी होती है और शॉर्ट की रेंज छोटी है। इसलिए क्या होगा, शॉर्ट डेटा टाइप वाली जो वैल्यू है उसको क्या रख पाएगा, इंट रख पाएगा, क्योंकि जो है शॉर्ट की जो रेंज है वो कम है कंपेरिजन टू इंट। थैंक यू गाइस, यही। अब आप इसको रन करके देखो, आपको आंसर दिख जाएगा 55 दिख जाएगा आपको आंसर, तो आप भी देख सकते हैं। और ये कहानी इसमें भी लागू होती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इंट ए शॉर्ट ए इक्वल टू बड़ी वैल्यू दे दिया। अब इसको भी नई चीज़ बात करते हैं। मान लो जी आपको पॉसिबल यहाँ पे भी ध्यान रखना है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर इंट इंट ए इक्वल टू 65 लिख रहे हैं और प्रिंट करा दे रहे हैं ए, तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगा, ये आराम से प्रिंट हो जाएगा। हो गया 55, आराम से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपने इंट से बाहर रेंज वाली वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पर आने लगी कि एरर, एरर आने लगी। देख लेते हैं 21474747483648, और जब इसको मैं रन करता हूँ, ये रेंज बाहर चली गई है इंट से, तो यहाँ पर क्या देगा, इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। अब जावा लैंग्वेज जो है हर वैल्यू काय की तरह देखती है, इंटीजर के लिए देखती है विथआउट डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको इंटीजर की तरह देखती है। लेकिन जो है आपने क्या करा, इसको भी वो काय की तरह देखेंगी, इंटीजर की तरह देखेगी, लेकिन वो देखेगी रेंज के अंदर तो ये है ही नहीं है, तो जावा लैंग्वेज क्या होगा, समझ नहीं पाएगी कि ये इंटीजर ही है, क्योंकि ये रेंज के बाहर हो चुका है। और इसलिए जावा लैंग्वेज क्या देने लगेगी, यहाँ पे एरर देने लगेगी, उस एरर का नाम होगा इंटीजर नंबर टू लार्ज।
मान लीजिए मैंने यहाँ इसके अंदर दे दिया 7, तो ये आराम से चल जाएगा, ये रेंज के अंदर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हैं, सेम आएगा। तो देख लीजिए आउटपुट भी सेम आ रहा है, 2147483647 देख लीजिए। लेकिन इससे बाहर जैसे मैंने दिया तो जावा लैंग्वेज को ये समझ नहीं आएगा कि ये इंटीजर ही है, और जावा लैंग्वेज देने लगेगी एरर और बोलेगी नंबर टू लार्ज। जावा लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगी जावा लैंग्वेज की ये कौन सा नंबर है। और यहाँ पे मैंने 648 जैसे दिया था इसलिए देने लगेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग दे दिया, और लॉन्ग प्रिंट करा दिया, तो फिर मान लीजिए लॉन्ग देके कर दिया, इस केस में क्या देगी, इस केस में भी एरर देगी। क्यों देगी? क्योंकि अभी भी तो जावा लैंग्वेज समझ नहीं पाएगी ना कि ये नंबर क्या है, क्योंकि हर नंबर को जावा लैंग्वेज इंटीजर की तरह देखती है विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले। तो अभी भी जावा लैंग्वेज क्या होगा, समझ नहीं पाएगी कि ये किस टाइप का नंबर है। अब वो बोलेगी ये किस मैं जानती तो नहीं है कि ये किस टाइप का नंबर है, आप इसको काय में लॉन्ग में डाल रहे हैं, समझ नहीं पाएगी वो, समझ नहीं पाएगी कि कौन सा नंबर है, क्या नंबर है, और आप उसको लॉन्ग में डाल रहे हो प्रिंट कर रहे हो, तो इसलिए देने लगेगी ये एरर। जावा लैंग्वेज समझ नहीं पाएगी कि किस टाइप का नंबर है, और इसलिए जावा लैंग्वेज देने लगी है एरर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाने वाले, सफिक्स कैपिटल एल लगा दीजिए। जावा लैंग्वेज समझ जाएगी कि ये आप लॉन्ग नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप कैपिटल एल भी दे सकते हैं और स्मॉल एल भी दे सकते हैं। आप इसको रन करेंगे तो आप देने लगेगी वो करेक्ट आउटपुट और देगी 214744783। देख लीजिए यहाँ पे जो है 47483647 ये नंबर मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जावा लैंग्वेज समझ जाएगी कि ये जो नंबर दे रहे हैं आप लॉन्ग टाइप वाला आने वाला है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही इसमें कह दिया तब भी जावा लैंग्वेज समझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों प्रीफिक्स चलते हैं, कैपिटल और स्मॉल एल दोनों चलते हैं, और तब भी जावा लैंग्वेज समझ जाएगी कि ये लॉन्ग की बात कर रहे हैं। 214748364783647 83647 83647 ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप की जावा लैंग्वेज क्या होगा। इस टाइप के आप सब्जेक्ट देना पड़ेगा आपको जावा लैंग्वेज को। आप समझाना चाहते हैं कि ये नंबर जो है लॉन्ग होने वाला है, तो आप इस टाइप समझ सकते हैं। और ये कहानी आप दूसरे नंबर पे भी होती है। मान लीजिए मैंने वो नंबर दिया था, यहाँ पे मैंने ये नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैंने बताया जावा लैंग्वेज को फिर कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने एक बड़ा नंबर दे दिया, मान लो डबल डबल की होता है, आपको मालूम है बहुत लंबी होती है, और यहाँ पर डबल भी इक्वल टू करा दिया मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया। फिर मुझे जावा लैंग्वेज एरर देगी। जावा लैंग्वेज को अभी भी नहीं मालूम है कि नंबर क्या है और आप किस नंबर की बात कर रहे हैं, अभी भी नंबर टू ला देगी। जावा लैंग्वेज को अभी भी समझ नहीं जाती कि ये किस टाइप का नंबर है, और आप नंबर कोई भी नंबर है समझ नहीं पा रही नंबर कौन सा, उसको डबल में डाल रहे हैं, तो अभी भी लैंग्वेज कहाँ पे एरर दे रही है, यहाँ पर एरर दे रही है, ना कि नीचे पे। यहाँ पे एरर दे रही है जावा लैंग्वेज, आपको क्या करना है, यहाँ पर एरर दे रही है जावा लैंग्वेज, तो समझ नहीं आएगा। और मान लीजिए तो ऐसा करता मैं, यहाँ पे डबल कर देता हूँ, यहाँ पे डबल कर देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ मैं लॉन्ग। लॉन्ग कर दिया मैंने यहाँ। अब बताइए अब एरर कहाँ में आएंगे, तो अब एरर जो आएंगी, अभी भी जो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी लॉजिक कन्वर्जन आएगा, नहीं अभी भी लॉजिक कन्वर्जन नहीं आएगा, क्योंकि जावा लैंग्वेज कहाँ एरर देने वाली है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ जावा लैंग्वेज एरर देगी डबल ए इक्वल टू ये। जावा लैंग्वेज को ये समझ ही नहीं आएगा कि ये जो नंबर है ये किस टाइप का नंबर है, और किस टाइप के नंबर को कहाँ पर डाल रहे हैं, डबल ए में डाल रहे हैं। जावा लैंग्वेज को मालूम ही नहीं है नंबर कौन सा है, और आप उसको डबल में डाल रहे हो लैंग्वेज डाटा है। अभी जावा लैंग्वेज अभी क्या एरर देगी, नंबर इज टू लार्ज। अभी भी एरर क्या है, नंबर इज टू लार्ज। एरर कौन सी लाइन पे आएगी, इस लाइन पे आएगी एरर, इस लाइन पे एरर आएगी, और इस लाइन पे एरर बिल्कुल नहीं आएगी। मान लीजिए आप सोचते हो कि इस लाइन पे आने वाली है, तो आप रन करिए, देखिए अगर से एरर सेकंड लाइन पे आती होती तो एरर का नाम क्या आएगा, लॉजिक कन्वर्जन। और एरर यहाँ पर आएगी, मान लीजिए फर्स्ट लाइन पे एरर आती होगी तो नाम क्या आएगा, नंबर टू लार्ज। नंबर टू लार्ज आएगा फर्स्ट लाइन में अगर से एरर आती है तो, और सेकंड लाइन पे एरर आता है, सेकंड लाइन पे एरर आती है तो लैंग्वेज क्या देगी, हम लॉजिक कन्वर्जन वाला देगी। रन करते हैं।
इंटीजर नंबर 2 लास्ट देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरर आने वाली है वो फर्स्ट ही लाइन पे आने वाली है, ना कि सेकंड लाइन में। अभी जावा लैंग्वेज को समझ नहीं आएगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, और जो भी आपको डाउट वगैरह रहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और डाउट वगैरह जो भी रहेंगे तो आप मुझे मैसेज वगैरह भी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू गाइस। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।